सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होंगे सुमित जैन साहब। इन दोनों के बीच में होगी बड़ी मजेदार और जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे तालिबान पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हैरानी की बात है, मैं पाकिस्तान मीडिया को कवर भी किया मैंने, कोई बोल नहीं रहा कि ये तो जो कुछ हो रहा है राह की साजिश है। इसलिए कि सर उधर राह की साजिश कहाँ से आ जाएगी? उधर तो अफगानिस्तान के लोग हैं ना, वो तो हमें पहले ही पता है। अब तो हम हर तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ से भारत है, जाहिर है उसके साथ भी टर्म्स ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ईरान है, वो भी नाराज है कि वो शिया सुन्नी कंट्री का उधर पड़ गया है। और एक तरफ अफगानिस्तान है। तो अब जाए तो जाए का, ऊपर से चाइना भी कोई खास खुश नहीं है। चाइना कहता है हमारे पैसे खा गए अचानक। अच्छा, इनको पहले नहीं पता लगता था इतना टाइम? मतलब मेरा तो कोई एक बार पैसा खा जाए ना तो मुझे समझ आ जाती है। इनको मतलब खाते गए इनको बहुत देर के बाद इनको समझ में आई है। तो ये अगर आप समझ गए तो अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ज्यादा दोस्ती वो जो समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और क्या क्या थी। इसलिए कि जो अभी आप लोगों ने वीजा पॉलिसी बनाई है, इसमें कई कंट्रीज हैं जो कि जिनके लिए वीजा पॉलिसी जो है वो सॉफ्ट की गई है, या कहा गया है कि जी बगैर वीजा के भी जा सकते हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत हम लोग परेशान है कि ये क्या बात है। वैसे तो हमें पसंद नहीं है चाइना जाना, कौन जाए यार चाइना, हमें नहीं जाना, लेकिन फिर भी यार ये कौन सा तरीका है? वो पता क्या है, आपको ऐसे लगता है कि यार चाइना जाके क्या करना है, ऐसे छोटी मोटी कंट्री है, क्योंकि अब तो आपके आसपास ही 4-5 कंट्री बन जानी है। तो आपको हर एक, कभी सिंध जाना है तो वीज़ा लगवाना है, बलोचिस्तान में वीज़ा लगवाना है, और केपी के तो चलो अफगानिस्तान का पार्ट बन ही जाएगा। तो आपको क्या होगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। घर के आसपास ही अगर इतनी कंट्रियाँ हो तो वीज़े ही वीज़े हो जाएगी आपके पासपोर्ट के ऊपर, इतनी स्टेपें हो जाएगी। आपको छोटे मोटे कंट्री, चाइना जैसी कंट्री में जाके क्या करना है? आज सोचिए, मुझे पता है पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो अब कितना मज़ा आएगा, कभी इस कंट्री में जाएंगे, कभी उस कंट्री में जाएंगे। तो होता है ना बच्चों को पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाए। होता है, बिल्कुल होता है। और आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा, इसलिए कि आप लोग भी तैयार हो जाए, लद्दाख भी आपको भी वीजा लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, हाँ, वो क्या है कि हमें नहीं, वो चाइनीज। हाँ, मुझे बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मुझे अब आगे से जो लद्दाख में जाना होगा तो शायद वीज़ा लगा के जाना पड़े, क्योंकि भारत का पार्ट तो हम अक्साई चिन जो है अभी तो चले जाते हैं हम लोग यहाँ से बड़े फ्रीली अक्साई चिन में, लेकिन फिर वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जो आपका आर्मी चीफ है मुनीर, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। वो बुरका डाल के क्या घर में छुप के बैठ गया क्या वो? सर किस चीज पे स्टेटमेंट आनी चाहिए? हमारे अभी डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो असल में तो बात वो करते हैं, हमारे आर्मी चीफ ने थोड़ी स्टेटमेंट देनी होती है। लेकिन बात सारी ये कि उन्होंने, हाँ, वो जो भी पैसे इकट्ठे करने में लगे हैं। मरवाएंगे सर, मेरे घर के बाहर गाड़ी आ जाएगी मुझे। देखो, मैं चाहता हूँ कि आपका 2025 इमरान खान के साथ बीते, कितना बड़ा न्यूज बनेगा। इमरान खान तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर दें, जैसे हाफिज सईद को किया है। वो कह रहे हैं यार हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया तो मुझे जेल में डाल दिया। मतलब इमरान खान का लेवल जो है वो हाफिज सईद से भी नीचे चला गया हमारे, आप अंदाजा लगाएं इससे। लेकिन हाँ, अभी हमारे अभी जो हमारे डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान की बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उन्होंने 9th में इमरान खान का जिक्र किया। और जो बात उन्होंने अजीब सी, जो हम सभी को लगी कि कहाँ से कहाँ निकल गए, वो भारत पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे नौजवानों को मारा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बताते रहे। लेकिन हमारे लोग, आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की पब्लिक का, क्या सोशल मीडिया बैन कर रखा है, हम लोग वीपीएन से ऑन करते हैं, उसके बावजूद लोगों ने मतलब इतना उनके अगेंस्ट लिखा वहां पर, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लगा कि आप कितना भी लोगों को, उनके लीडर को बंद कर दीजिए, उनको कुछ कर दीजिए, वो आपको बोलने से बाज नहीं आएंगे। तो लोगों ने कहा भाई अपनी फिक्र करो ना। और दूसरा ये कि डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है? वो डिफेंस मिनिस्टर भी तो एक हमने रखा हुआ है ना, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता। उसके बजाय डीजी आईएसपीआर, भाई आपका क्या काम है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि डिफेंस में क्या हो रहा है? डिफेंस मिनिस्टर आपने किस वर्ष की दवा रखा हुआ है?
तो वो डिफेंस मिनिस्टर साहब से वो किसी पुल वुल से जंप लगा के स्विमिंग करके दिखाते हैं, वो कभी आम खा के दिखाते हैं, वो कभी मार्केट में घूम के दिखाते हैं, उनका इतना ही काम है। उनको किसी डिफेंस के से रिलेटेड मीटिंग में भी नहीं बिठाया जाता, बाहर दरवाजे के बाहर भी नहीं खड़ा करते, कैसे करके सुनी ले बेचारा कि क्या हो रहा है अंदर। मुझे याद है जब आपके वो थे बाजवा जी, जो आपकी कंट्री की बजा के चले गए, वो कई बार इकोनॉमी के ऊपर वो बात भाषण दे रहे होते थे कि कंट्री की इकोनॉमी को ठीक कैसे करना है। आर्मी चीफ होकर वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जो डिफेंस वाला आदमी है वो स्पोर्ट्समैन बना हुआ है, जो आपका मुनीर है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, प्रधानमंत्री भिखारी बना हुआ है। क्योंकि हर एक आदमी किसी और का काम कर रहा है, और जो भिखारी है आपकी कंट्री में वो लेडीज ड्रेस बेचारे वो आपको देखे वो क्या करे, भिखारी क्या करे आप बताइए। उनकी जॉब तो ये लोग कर रहे हैं, तो वो फिर किसी और कंट्री में चले जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए कि यार इधर तो कुछ बनेगा नहीं, बाहर ही जाके कुछ मांग लेते हैं। तो फिर ये तो होगा ना, उस पर हैरान नहीं होना चाहिए। अभी तो मुझे हैरत है भारत में जाना चाहिए ना पैसे से मांगने, वो अंबानी अडानी और कौन कौन। वो अंबानी साहब वो जिन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई है टेढ़ी मेढ़ी सी, वो मैंने कहीं बोल दिया कि मुझे तो डिजाइन ही पसंद नहीं है, तो उस पे लोग बड़े नाराज हुए कि यार ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं, वो आपके लोग आए थे, आप ही के लोग जो भिखारी थे वो आए थे अंबानी जी के पास पैसे मांगने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने उनके घर के पास बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया था कि पैसे नहीं देता तो बॉम्ब ब्लास्ट लो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके लोग हमारे पास नहीं आए, आ चुके हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको, बाकी सब तो हो गया कि आपका मुनीर का आपने बोल दिया कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तालिबान से अभी भी मिलकर आई है, पता लगे मुनीर उठा के ले गया। तो अभी बात बोलूंगी हाँ बाद वो बात में कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, अब मैंने सुना है कि आपके कंट्री में बड़ी तरक्की आने वाली है। उन्होंने बोल दिया कि जी गैस निकल गई, तेल निकल गया। और मुझे बाद में पता लगा कि जो मुनीर है और आसिफ जो आपके ये हैं, इन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया था तो गैस निकल गई थी। वो गैस वो वाली बोल रहे थे, और उन्होंने बोलते तेल निकल गया, तेल निकल गया। और कहते हैं महंगाई इतनी कर दी है कि लोगों का तेल निकल गया। लेकिन जो पब्लिक है इतनी बेवकूफ़ है, उनको ये समझ नहीं आया कि ये तो उनके पेट से गैस निकली है और तेल आपका निकला है। ये कोई कंट्री में से तेल और गैस नहीं निकली है। इतनी समझ नहीं है पाकिस्तानियों को। नहीं सर, समझ है। वो तो इमरान खान ने भी कहा था, जिस वक्त गैस की लोड शेडिंग हो रही थी ना इमरान खान के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था मूंगफली खाएं, अपनी गैस खुद बनाए। लेकिन बात सारी है ये तो मैंने भेजा फ्राई में बताया भी था, तो लोगों को आइडिया पसंद आया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ऐसा इमरान खान ने भी कहा था कि इतनी गैस निकले कि 200 साल जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान को किसी और से कहने की। लेकिन अब उसके लिए जाहिर है कि वहां पे अगर काम करेंगे और पता करेंगे कि तेल कहाँ निकल गया या गैस कहाँ निकल आई, तो तब होगा ना। ऐसे बैठे बैठे स्टेटमेंट देने से पब्लिक को कह देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कल परसों बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जी कहते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चली गई है जी, मुल्क तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी ठीक हो गई, तो आम पब्लिक के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा? आम पब्लिक का तो वही बुरा हाल है। तो इसका मतलब ये सिर्फ ना कहानियां सुनाते हैं। इनकी अपनी इकोनॉमी ठीक हो गई होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो 45 लाख का ड्रेस पहन के पहुंच गई, तो वो उनकी अपनी इकोनॉमी ठीक हो, उसके ऊपर उनको डिफेंड करने वाले आ जाते हैं। हाँ तो आपका पैसा खा रही है क्या, अपने बाप का पैसा है तो ये है तो वो है। तो भाई फिर आप ये क्यों कहते हो कि पब्लिक को देख के हमें बड़ा परेशानी हो रही है कि वो परेशान है। तो यहाँ पे असल में जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है। जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग आते हैं, चाहे वो एजेंसी के हों चाहे वो आर्मी के हों, यानी ऊपर के लेवल की बात करी, उनकी बात नहीं करी जो बेचारे बॉर्डर पे अपनी जाने दे रहे हैं। ये जो जनरल्स होते हैं ना, जो हमारा पैसा वैसा खा के भाग जाते हैं, किसी ने आइलैंड ले लिया तो किसी ने क्या ले लिया। मुझे लोग कहते हैं दिखाओ कहाँ है वो आइलैंड। मैं यहाँ से जो है ना पैदल चल के तो पिशावर जाती हूँ, तो मुझे कह रहे हो मैं ऑस्ट्रेलिया जाके उनका आइलैंड ढूंढूं किधर है। खुद ही ढूंढ लो, मैंने बता दिया, हर काम मैंने करना है। तो वो ना यहाँ पर इतना पैसा लोगों के पास है कि अभी तकरीबन 192 के करीब रिपोर्ट आई थी कि 192 जो हमारे आर्मी के अपर लेवल पे जो रिटायर हुए हैं वो कनाडा शिफ्ट हुए हैं, और वहां की मतलब अभी तक उन्होंने वहां पे सिटीजनशिप ली है। तो आप अंदाजा लगाएं डबल सेंचुरी होने वाली है। तो ये यहाँ रहते ही नहीं है, तो इनको क्या फिक्र पड़ी है कि यहाँ पर जो है वो हालात कैसे हैं या पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है। तो जिस दिन यहाँ पे कोई सिंसियर लीडर्स आ गए या एस्टेब्लिशमेंट या फौज के, जिसकी मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसलिए कि सब एक ही जैसे आते जा रहे हैं। हाँ, मानता कोई नहीं है, मगर तब तक हालत पाकिस्तान की यही रहेगी और
हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो हमारी कुछ मतलब क्या बोलते हैं सहायता करे, क्योंकि अगर हमारे हालात ज्यादा खराब हुए तो हम भी बांग्लादेश वालों की तरह घुस घुस के वहां पे भाग जाएंगे। पहले ही हमने सीमा इधर भेज रखी है। नहीं, आपने आपने मुझे बोला कि भी आपकी कोई मदद करे, तो हमने मदद करने के लिए तालिबान को बोल दिया है, वो अच्छी तरह से आपकी मदद कर देंगे। और आपको तो आदत है बम फेंकने की, हमने उनको बोला कि आपकी कंट्री का जो बम है ना उसके ऊपर बम डाल दे, तो आप अपने बम्स को बचा के रखना। दूसरी बात है, अब आखिरी बात ये देखो, दो चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक, तालिबान ने मेरे लिए मैसेज क्या भेजा है, तो मुझे बता दिया आपने कि हम पाकिस्तान की वाट लगाने वाले हैं, हमने समझ लिया जो आपने बताया है। दूसरा, तो सर हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हाँ, वो चूड़ियां इसलिए नहीं पहनी क्योंकि साड़ी दे दी थी, मोदी जी चूड़ियां देनी भूल गए थे, अगली बार दे देंगे, चिंता मत करो। और जो ये हमारा इमरान खान, देखो 2024 हम खत्म करें और इमरान खान, हमारे इमरान खान के बारे में हम बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान का क्या होगा, उसको कुछ और पैसे उसे चाहिए तो हम भिजवा देते हैं, कब निकलेगा, कब हमारा काम करेगा वो। नहीं सर, इमरान खान के लिए भी ये न्यूज आ रही थी कल से, बल्कि आज भी, कि अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लें तो उनको जो है वो बनी गाला उनके घर शिफ्ट किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब उनका वही स्टैंडर्ड हो जाएगा जो हाफिज सईद का है। लेकिन इमरान खान ने, उनकी बहन का कहना है, इमरान खान ने मना कर दिया, वो कह रहे मैं यहीं पे आराम से हूँ, मुझे बनी गाला नहीं जाना। अच्छा, वो बाहर निकलने को रेडी नहीं है, उनको मालूम है बाहर आए तो ऊपर भिजा दिया जाएगा। ये बाहर इसलिए नहीं आना चाहते ताकि वो वहां पर सेफ रहें। वो पॉपुलैरिटी सर खत्म हो जाएगी इस वक्त है ना, और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी ये डरी हुई है, या इस वक्त की गवर्नमेंट और सब लोग इसलिए डरे हुए कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो चाहे वो कितने भी नाकाम प्राइम मिनिस्टर रहे वो पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त पब्लिक उनके साथ हो गई है और पब्लिक उनको जितवा देगी। तो इससे भी ये डरे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है उस जेल में ना सही हाउस अरेस्ट कर दो, लेकिन अंदर रखा जाए इमरान खान को। तो उनको, यानी कि इमरान खान को अब छिपकलियों से डर नहीं लगता है, अंदर रहकर उन्हें आदत पड़ गई है। तो देखते हैं, अभी वैसे देखा जाए तो आपकी कंट्री में बोलते हैं कि नापाक को कहते हैं नापाक ही सही है तो पाक, तो वैसे ही नालायक ही सही है तो लायक। तो इमरान खान तो आपके लिए इसलिए लायकों की लिस्ट में आता है। चलो देखते हैं अब अफगानिस्तान हमारे लिए कितने बड़े बड़े कारनामे करते हैं, क्या KPK वहां पर जाने के लिए आपको वीजा कब से जरूरत पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। एंड प्लीज कीप इन टच विद अस, जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आती है अफगानिस्तान से लेकर, क्योंकि भारत में बहुत इंटरेस्ट है कि अफगानी आपके साथ क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर वेरी वेरी सून वी विल मीट अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सोमिन जान साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।